दोस्तों, मेरा निवेदन है आपसे कि आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में मैं जो चर्चा कर रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तभी आप समझ पाएंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आजकल के बच्चे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिछले दिनों बिहार से खबर आई जिसमें बताया गया कि बिहार के मधुबनी में एक 13 साल के लड़के की पेट में गोली लगने से मौत हो गई। उस बच्चे को गोली तब लगी जब वो अपने दोस्तों के साथ रील बना रहा था मोबाइल के लिए। उसे गोली लगने के बाद से उसके दोस्त गायब हैं दोस्तों। अब पुलिस उस मारे गए बच्चे के भगोड़े दोस्तों के माता पिता को हिरासत में लेकर इस बात का पता लगा रही है कि बच्चों के पास आखिर गन कहां से आई। मारे गए बच्चे की मां ने पुलिस को बताया है कि वो घर में ये बोलकर गया था कि वो पूजा करने जा रहा है, लेकिन वो और उसके दोस्त पड़ोसी की छत पर जाकर रील बनाने लगे। गन उनके पास थी, रील बनाते बनाते गोली चली और इस बच्चे के पेट में जाके घुस गई। इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही इसकी मौत हो गई दोस्तों। अच्छा, एक और ऐसी ही सनसनीखेज वारदात की खबर इसी खबर के साथ आई, पूर्वी दिल्ली के शकरपुर से। खबर क्या थी? खबर यह थी कि नए फोन की पार्टी देने से मना करने पर एक नाबालिग लड़के को उसके 3 दोस्तों ने मौत के घाट उतार दिया। लड़के ने नया फोन लिया था, दोस्त कह रहे थे पार्टी दे पार्टी दे। लड़के ने आनाकानी की, पार्टी दी नहीं, तो उसके दोस्तों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी किशोर हैं, यानी कि बालिग भी नहीं है, जुवेनाइल हैं, और अभी उन सब की उम्र तकरीबन 16 साल है। वो 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। तीनों को पकड़ लिया गया है। दोस्तों, इन दोनों ही वारदातों में आप समझ पाए कि कॉमन क्या है? कॉमन है ये मोबाइल। जी हां, चिंताजनक विषय है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। क्या करें? बच्चों को मोबाइल के करीब लाएं या बच्चों को मोबाइल से दूर करें? मैं बताता हूं आपको कि करना क्या है। नमस्कार दोस्तों, पीटीएम के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने हमारे बच्चों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, हाईजैक कर लिया है मैं कहूँगा। जब हम बड़े इस मोबाइल के मोहपाश से नहीं बच पा रहे, तो बच्चों के लिए तो इसमें भरपूर ग्लैमर है, भरपूर क्यूरियोसिटी है, उसके उनकी क्यूरियोसिटीज़ के जवाब हैं इसके अंदर। तो जब हमारा मोबाइल ने ये हाल कर रखा है, तो बच्चों का क्या हाल किया होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से बदला नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के जीवन को इस मोबाइल ने हैक कर लिया है, हाईजैक कर लिया है। जहां एक तरफ ये दावा किया जाता है कि ये तकनीकें हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं, वहीं दूसरी ओर सच्चाई ये है कि इन तकनीकों का नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है दोस्तों, विशेषकर बच्चों में। आज के बच्चे, आजकल के बच्चे जो पहले से ही बहुत असंवेदनशील हैं, मतलब आप देखिए तो उनके अंदर संवेदना की कमी है, सेंसिटिव नहीं है। आजकल के बच्चे अपने आप को लेकर के तो बहुत सेंसिटिव है, दूसरे के प्रति उनकी सेंसिटिविटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। कंसर्न ही नहीं है दूसरों को लेकर, अपने आप से कंसर्न है, अपने आप को लेकर सेंसिटिव है, लेकिन दूसरों को लेकर के नहीं है। और बच्चे अनुभवहीन होते हैं। जितना मोबाइल का अनुभव आपको है, बच्चों को जाहिर सी बात है उससे कम अनुभव होता है। तो वो जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रभाव में आकर कई बार गंभीर अपराध कर बैठते हैं। अपराध का अंजाम तो उन्हें पता नहीं होता। मुझे पता है मैं किसी की हत्या कर दूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी, बच्चों को नहीं पता। मैंने आपको ये केवल 2 ही खबरें बताई हैं सनसनीखेज वारदात की, जो अभी हाल ही में आई हैं, बस पिछले हफ्ते की खबरें हैं दोनों। लेकिन ऐसी खबरों की फहरिस्त दोस्तों बहुत लंबी है, जिसमें बच्चे या तो अपराध का शिकार हो रहे हैं या बच्चे अपराध कर रहे हैं, और दोनों ही सूरत में ये मोबाइल कॉमन फैक्टर है, कॉमन कारण है, कॉज है, कॉमन कॉज है। दोस्तों, माता पिता लाख कह लें कि हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में हमेशा नाकाम साबित हो रहे हैं। सच ये भी है। चाहे माता पिता की मर्जी से, चाहे माता पिता की मर्जी के बिना, बच्चे, विशेष रूप से किशोर, छोटे बच्चे, अधिकतर समय मोबाइल फोन पर बिता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो ऐसे कंटेंट के संपर्क में आ रहे हैं जो अक्सर हिंसा, नफरत या नेगेटिव बिहेवियर को बढ़ावा देता है। इन प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाली जानकारी का सही और गलत में अंतर समझना हमारे बच्चों के लिए कठिन हो जाता है दोस्तों। उनको नहीं पता कि ये जो कंटेंट वो देख रहे हैं वो सही है या गलत। ऐसे में वो अपनी
इमैच्योर सोच के चलते ऐसे कंटेंट से प्रभावित हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं और अपने व्यवहार में ऐसी ही गतिविधियों को शामिल करने में अपनी बड़ी शान और टशन समझते हैं जो उन्होंने मोबाइल पर देखा होता है। हाल के वर्षों में अगर आप देखेंगे तो बच्चों में हिंसक प्रवृत्तियां बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। पहले नहीं देखा गया बच्चों को इतना हिंसक होते हुए, लेकिन अब देखा जा रहा है। कई घटनाएं सामने आई हैं जहां बच्चों ने अपने दोस्तों को या परिवार के सदस्यों के साथ हिंसा की हो। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, सिर्फ मोबाइल ही उसका कारण नहीं है, लेकिन हर कारण के नीचे की जड़ 99% मामलों में ये मोबाइल ही निकला है। आप पुलिस रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए, पुलिस से बात कर लीजिए। बच्चे क्राइम का शिकार हो रहे हैं, बच्चे क्राइम कर रहे हैं, दोनों का कारण क्या है? एंड में जाके स्टोरी में मोबाइल की एंट्री हो जाती है। मोबाइल पर ज्यादा समय तक रहने की वजह से बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तनाव यानी टेंशन, अकेलापन यानी कि लोनलीनेस और अवसाद यानी कि डिप्रेशन। इसके चलते कई बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पाते और उन्हें कौन संभाल रहा है? ये मोबाइल। असामान्य तरीके से इसके चलते वो अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। असामान्य तरीके से कैसे? गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लगेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा बच्चा गुस्सा क्यों हो रहा है, गुस्से वाली तो कोई बात ही नहीं थी। वो इरिटेट हो जाएगा क्योंकि मोबाइल और उसके बीच में जो भी आएगा वो उसका बहुत बड़ा विलेन है। चाहे आप प्यार से कहेंगे बेटा खाना खा लो, अब आप मोबाइल देखने से उसे रोक तो नहीं रहे, लेकिन मोबाइल उसे छोड़ना पड़ेगा खाना खाने के लिए, तो वो गुस्सा, मैं खा लूँगा खाना, मुझे अभी भूख नहीं लग रही। बच्चों की इनटेक कैपेसिटी कम हो गई है, बच्चे खाना कम खा रहे हैं। मैंने देखा है बहुत छोटे छोटे बच्चे गाली देने लगे हैं। वो गाली अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए दे रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन आ रहा है इस मोबाइल से। गाली भी इसी मोबाइल से सीख रहे हैं। इसके अलावा अपराध तो है ही, हिंसा तो है ही। मैंने आपको 2 खबरें बताई और ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिसमें आप देखेंगे कि बच्चे हिंसा का शिकार हुए या बच्चों ने हिंसा की। सोशल मीडिया पर देखे गए वीडियोस और ट्रेंड्स जो हैं वो बच्चों को गलत संदेश दे रहे हैं और इन्हीं वीडियोस और ट्रेंड्स के उकसावे में आकर के बच्चे हिंसा कर रहे हैं या फिर नेगेटिव एक्टिविटीज कर रहे हैं। मैंने पिछले कई वीडियोस में कहा है दोस्तों, और आज फिर कह रहा हूं कि आजकल के व्यस्त जीवन शैली की वजह से बच्चों को अपने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर नहीं मिल रहा। बच्चे तो ढूंढ रहे हैं अवसर, माँ बाप उन्हें वो अवसर दे नहीं पा रहे क्योंकि माता पिता दोनों अक्सर बिजी रहते हैं, वर्किंग कंडीशंस में होते हैं, थक हार के घर आते हैं, तो वो बच्चों के साथ सहज व्यवहार नहीं कर पाते। बहुत औपचारिक बातों के अलावा, बहुत फॉर्मल बातों के अलावा वो इनफॉर्मल नहीं हो पाते। बच्चों से टाइम ही नहीं होता, टेंशन्स इतनी होती हैं और इसी के चलते बच्चों में इनसिक्योरिटी और लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। बच्चे जो अपने माँ बाप से पूछना चाह रहे हैं वो मोबाइल से पूछ रहे हैं। बच्चों को जो जवाब माँ बाप से मिलना चाहिए वो मोबाइल से मिल रहा है, जिससे उनके गलत रास्ते पर जाने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। मोबाइल नहीं बताएगा क्या सही है क्या गलत है, मोबाइल तो कंटेंट दिखाएगा। बच्चों में इतनी अकल है नहीं क्या क्या सही है क्या गलत है। माँ बाप उन्हें बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन माँ बाप बच्चों से बात ही नहीं कर रहे इतना। दोस्तों, मोबाइल जनित इस समस्या का समाधान आसान नहीं है, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर बैठा भी नहीं जा सकता क्योंकि मामला हमारे बच्चों से जुड़ा है। आसान नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। जितनी जल्दी रेक्टिफाई हो जाए ये समस्या, उतनी ही आसानी से इसका सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है। मैंने जब इससे पहले के वीडियोस में बहुत बार कहा है कि अपने बच्चों से भरपूर बातचीत कीजिए, तो कई माता पिता ने मुझे बताया कि वो अपने बच्चों से बातचीत करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उनके बच्चे बातचीत करने से कतराते हैं। माता पिता बच्चों से बातचीत कैसे करते हैं? जैसे उन्होंने बच्चों की चोरी पकड़ ली। चोरी पकड़ने जैसा एहसास बच्चों को मत दीजिए कि मुझे सब पता है तुम मोबाइल पर क्या देखते हो, मुझे ये पता है तुम क्या करते हो, मुझे वो पता है तुम किससे मिलते हो, तुम्हारी क्या बातें होती हैं, हमको सब पता है। बच्चों को एहसास होता है, देखिए आपको पता भले कुछ ना हो, लेकिन बच्चे जब इस तरीके की एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, अपने दोस्तों के साथ आपत्तिजनक कंटेंट देख रहे होते हैं, तो उनके मन में एक चोर होता है। और आप जब ये कहते हैं कि आपको सब पता है, तो बच्चे थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार माँ बाप को कैसे पता। फिर वो अपने आप को सही साबित करने के लिए बदतमीज़ी पर उतारू हो जाते हैं। माँ बाप उन्हें विलेन लगने लगते हैं, वो गुस्सा करने लगते हैं माता पिता पर, और
फिर वो बातचीत करने से कतराने लगते हैं। आप समझ रहे हैं, जो माता पिता कह रहे हैं कि हम बच्चों से बात करना चाहते हैं लेकिन बच्चे हमसे बात करने में कतराते हैं। वो इसलिए कतराते हैं क्योंकि माता पिता बच्चों से आधी से ज़्यादा बातचीत इस तरीके से करते हैं जैसे उन्होंने बच्चों की चोरी पकड़ ली हो, और बच्चों को ये बात नागवार गुजरती है। यहाँ बातचीत करने का मतलब है जैसे आप अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, मर्यादा में रहकर, फ्रेंडली मैनर में। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों के साथ वैसे ही कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए, एक्टिव रूप से पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपके बच्चों की लाइफ में आपका, और उनके जो विचार हैं वो लगातार आपको सुनने चाहिए। थॉट प्रोसेस पता चलता है बच्चों का, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चों के मन में क्या चल रहा है। इसके अलावा बच्चों को खेल कूद, हमेशा कहता हूं मैं, किसी आर्ट एक्टिविटी में या फिर किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी में शामिल किया जाना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज़ में, आउटडोर गेम्स में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उनका ध्यान डिजिटल प्लेटफॉर्म से, इस मोबाइल से हटे। वो इससे दूर नहीं होंगे, भूल जाइए, लेकिन आप कितना उन्हें इससे हटा सकते हैं, कितनी कम स्क्रीन टाइम उन्हें दे सकते हैं, ये अचीवमेंट है। एक सबसे ज़रूरी बात मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब मोबाइल को इंसान के जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। अलग क्यों नहीं किया जा सकता? हमें तो नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा, कोई पेंडेमिक आ जाएगा। हमें बच्चों को मोबाइल देना पड़ा, लैपटॉप देना पड़ा। बच्चे पूरे क्लास में मोबाइल और लैपटॉप के ज़रिए पूरी क्लास अटेंड करते थे। तब हम बच्चों से ये नहीं कहते थे कि बेटा मोबाइल से दूर रहो, है ना। तब हम उन्हें सुबह सुबह उठा करके मोबाइल पकड़ाते थे कि जल्दी टीम्स लॉगिन करो, गूगल मीट लॉगिन करो, अब इस पर तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है। क्या पता आगे आने वाले समय में फिर कुछ ऐसे हालात बने कि मोबाइल से ही बच्चों की पढ़ाई हो, मोबाइल ही एक सहारा हो। तो मोबाइल से बच्चों को आप दूर नहीं कर सकते। फिर बच्चे कहेंगे अच्छा, कल तक तो हमें मोबाइल से आप दूर कर रहे थे, आप खुद मोबाइल दे रहे हो, है ना। लेकिन कम से कम इतना तो अब किया जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बात हमारे देश के शिक्षा मंत्री तक भी पहुँचे। इसको इतना शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को, इस बात के लिए कि हम जानते हैं कि हम अपने जीवन से और अपने बच्चों के जीवन से मोबाइल को इरेज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। तो कम से कम मेरी मांग है कि स्कूल्स में बच्चों को मेंटल हेल्थ, डिजिटल एजुकेशन और सोशल बिहेवियर पढ़ाया जाए। ये उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को सही और गलत की पहचान हो सके। अब मोबाइल और इंटरनेट के यूजेस को कोर्स में शामिल किया जाना चाहिए। मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये आइडिया आपको कैसा लगा, और इसको, इस आइडिया की वजह से कि ये शिक्षा मंत्री तक पहुंच जाए देश के, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आपको सुझाव कैसा लगा ये आप मुझे बताएं कि मोबाइल के यूजेजेस कैसे होने चाहिए, मोबाइल कैसे बच्चे यूज़ करें, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, इंटरनेट का इस्तेमाल, इंटरनेट से जुड़े और भी गैजेट्स बच्चों को कैसे इस्तेमाल करने चाहिए। इस पर अब एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कम से कम एक चैप्टर तो होना ही चाहिए। इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के प्रभाव से बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, इसीलिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ये अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति एक बहुत गंभीर समस्या है दोस्तों, बहुत गंभीर। सोच के देखिए, रील बनाते हुए बच्चों ने अपने ही दोस्त के पेट में गोली मार दी। मोबाइल नया खरीदने पर जब बच्चे ने पार्टी नहीं दी तो उसके बच्चों ने दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। कितनी गंभीर समस्या ये बनती जा रही है। इसे केवल तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल और इंटरनेट का यूज़ कैसे होना चाहिए, कैसे उसके मिसयूज़ से बचना चाहिए, इसे लेकर के अब पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट को शामिल किया जाना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप तकनीक को सिर्फ दोष नहीं दे सकते, मतलब इस मामले में हम सिर्फ मोबाइल को दोष देकर नहीं बच सकते कि मोबाइल की वजह से ऐसा हो गया, बल्कि ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है कि मोबाइल की वजह से ऐसा हुआ क्यों। माता पिता, शिक्षक और समाज के सभी सदस्यों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। हमें ही निकालना होगा इसका समाधान। हम कब तक रोते रहेंगे कि बच्चे मोबाइल से दूर नहीं हो रहे? हमें अब बच्चों को मोबाइल के पॉजिटिव यूजेस सिखाने होंगे, इसका महत्व बताना होगा।
अपने हिसाब से बच्चे इसका महत्व समझ रहे हैं, जो कि गलत है। मैंने कहा ना, उनकी सोच अभी अपरिपक्व है, अनुभव नहीं है उनका इतना, समझ इतनी डेवलप नहीं है। हमें समझाना होगा, डांट कर नहीं, प्यार से एक योजना बनानी होगी कि कैसे अपने बच्चों को मोबाइल के पास रहते हुए मोबाइल के पॉजिटिव्स सिखाएं, कैसे उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल करें कि वो मोबाइल पर कम से कम रहें, ज़रूरत के वक्त रहें, ज़रूरत के मुताबिक रहें। अपने बच्चों को एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य देना हमारा ही काम है दोस्तों। भले ही वो हमारा बच्चा ना हो, पड़ोसी का बच्चा हो, ऐसा बच्चा हो जिसे हम जानते तक ना हो, लेकिन वही बच्चा इस देश का भविष्य है। हर बच्चा इस देश का भविष्य है। दोस्तों, मुझे बताइएगा ज़रूर कि पीटीएम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये भी मत भूलिएगा कि पीटीएम के अगले वीडियो तक आपको अपना और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत 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 ख्याल रखना है। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। नमस्कार।